हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, डेंटल प्रिंटर एंड कारपेंटर एंड नाउ द डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज, खासकर एएमयू 11th इंट्रेंस। और आपको पता है 11th इंट्रेंस का जो सेम सिलेबस होता है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ ये एएमयू के 11th इंट्रेंस के लिए टेस्ट सीरीज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक जो डिप्लोमा की भी तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए भी सेम टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कर सकता है। और सिर्फ 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 500 रुपये में 10 टेस्ट है, जिसमें से ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुका है। थोड़ा मैं लेट हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं पहले भी आपको इन्फॉर्म कर चुका था, लेकिन एक सेपरेट वीडियो के साथ मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट आपको बता सकूं कि जो टेस्ट सीरीज है ये नॉर्मल टेस्ट सीरीज की तरह नहीं है कि फ्री फोकट में बट रहा है, आओ और ले जाओ और बस टेस्ट दे दिया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया। ना ना ना, कोई चीज़ करो तो ऐसे करो जैसे दिल से करो, और उस दिल से किए हुए चीज़ की आपकी कदर होती है, आपकी वैल्यू होती है, आपको उससे प्यार जगता है, आपसे उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। तो वो टेस्ट सीरीज है। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपका एंट्रेंस लिया, आपका टेस्ट लिया और आपको छोड़ दिया। ना 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 भाई, अभी स्टिल 8 टेस्ट बचे हुए हैं। ये 3 टेस्ट तो जिसमें पार्ट टेस्ट हैं, और 2 हाफ टेस्ट हैं, और 3 फुल टेस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू एमयू एनसीईआरटी या एमयू 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिलेबस जैसा होता है पेपर, उसी अंदाज में एकदम आपका टेस्ट होगा। क्या बात कहा सर आपने। हाँ बिल्कुल, तो आप दिखाएंगे क्या कि कैसे टेस्ट आप लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस सब के सब आपके ना अभी दिखाऊंगा डिस्कशन पैनल में। हमारा वाइज ऐप है, वाइज ऐप के डिस्कशन पैनल में मंडे ट्यूसडे तक आपका सिलेबस आ जाता है कि अगले संडे कौन सा टेस्ट होना है। तो यहाँ पे मैं बैक टू बैक अभी यहाँ पे आपको संडेज में आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। उसके बाद फिर ना मैं बैक टू बैक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 26 सितंबर का आपका एग्जाम है। तो एटलीस्ट आप घर से आएंगे, इधर अलीगढ़ आएंगे या वॉट एवर जो भी सेंटर में जाएंगे, तो आपको वक्त मिलना चाहिए। एटलीस्ट एक दिन पहले तक आपने जो भी 23 सितंबर को जो 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 गलतियां रखी हैं वो सब आप अपने तरफ से कंफर्म कर लो। इसीलिए इस टेस्ट पेपर में मैं सिर्फ आपको टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, आपको टेस्ट के साथ साथ आपको इस टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी मिल रहा है। और खास रिजल्ट टेस्ट पेपर ऐसे नहीं कि सब एक साथ मिक्स होता है। जितने भी ये पार्ट टेस्ट हैं या हाफ टेस्ट हैं, सब सेपरेट टॉपिक्स के हिसाब से, सेपरेट सब्जेक्ट के हिसाब से, जीके का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, मैथ्स का अलग, इंडो इस्लामिक का अलग होता है। और जिसका रिजल्ट मार्क्स आपको 5 मिनट में मिल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, साथ ही साथ जो फाइनल रिजल्ट है कि ओवरऑल अगर हम एक्यूमुलेट कर ले तो आप क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपके फाइनल मार्क्स आउट ऑफ 100 कितने आए हैं, उसके साथ आपको एक दिन बाद मिल जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं किस अंदाज में हमने 2 टेस्ट लिया है, उसका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया है। और साथ ही साथ एक बहुत खास बात जो है, जो टेस्ट सीरीज में कहते हैं ना कि अगर आपने कोई रेस दौड़ी है और रेस में आप मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे भी आ गए आप, और आपको मेडल बांटने या मेडल देने या गिफ्ट देने का मौका आया, लेने का मौका आया, तो आप गिफ्ट लेने नहीं पहुंचे। तो वही एकदम इसी तरह है कि आपने टेस्ट दिया और टेस्ट पेपर का डिस्कशन नहीं किया, उसकी एनालिसिस नहीं की कि सर अगर इसी तरह का पेपर आ जाता है एमयू में तो हमारे कितना का टारगेट होना चाहिए था, या हमने क्या क्या गलती कर दी है सर, जो कि गलती हम अगर अभी सुधार लें तो उस दिन हम नहीं करेंगे सर। तो ये टेस्ट पेपर बेसिकली अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए होता है, अपने आप को जज करने के लिए होता है कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, जो वो सेम गलती आप उस दिन 26 सितंबर के दिन नहीं दोहराओगे। तो एनालिसिस का होना, आपका पेपर का डिस्कशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये खासकर इस बैच, क्योंकि बहुत कम अमाउंट रखा है मैंने, बहुत कम अमाउंट रखा है, उसमें इससे ज़्यादा सिर्फ टेस्ट सीरीज तो लोग 1000 में, 500 रुपये में आपको दे देंगे, या हो सकता है फ्री में दे रहे हो, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको 500 रुपये में कदर रहेगी, चीज़ों की वैल्यू रहेगी, उससे ज़्यादा तो मैं भी आपको लौटा दूंगा यार। आप 500 का कितना टाइम्स आप मेरे से लौट सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उम्मीद करते हैं कि आपने थंबनेल देखा होगा, और वो थंबनेल गलत नहीं है, एकदम सही है। ये पहले भी मैंने बच्चों को वादा किया था, इमेज क्लासेस से ज्वाइन करो, और इमेज क्लासेस से अगर रैंक आती है तो बिल्कुल ये गिफ्ट अभी आपके सामने है, ये सब गिफ्ट आपके नाम है, ये सब गिफ्ट आपके नाम है। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा मानना है कि इंडो इस्लामिक और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा अगर सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकता है, अगर सिलेबस पूरा तैयार है, तो वो जीके और इंडो हार्डली 5 से 7 मिनट में पूरा 20 सवाल के 20 सवाल आप बना के आ सकते हो। बस देखना, पढ़ना, टिक करना है। तो उसके लिए मैंने कहा कि यार बढ़िया को सिर्फ बच्चों को ना सिर्फ टेस्ट सीरीज ना कराया जाए, उसके साथ उनको ना रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाए, और वो भी ऐसे वैसे टीचर का नहीं, बेस्ट द ट्रू गाइड। लास्ट ईयर 11 सवाल आउट ऑफ 18 सवाल इनके किताब से, एज सेड बाय डॉक्टर परवेज आलम सर, विद प्रूफ 11 सवाल आए। और इनका कहना है सर क्लासरूम में पढ़ाए हुए में से सब आ जाते हैं।
तो ऑलमोस्ट जब क्लासरूम के पढ़ाए हुए और किताब से इतने आ रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों का मिक्सचर बना के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दें। ये समझ लीजिए टेस्ट सीरीज का चार्ज है 500, बाकी मैं चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। ये आप इंडो इस्लामिक और जीको को अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके आए, क्योंकि बाकी बच्चे इंडो इस्लामिक और जीको को छोड़ के आते हैं, उतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर करते हैं। अरे छोड़ो ना, देख लेंगे यार। मैथ और साइंस 80 मार्क्स पे वो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अरे यार बिल्कुल 80 मार्क्स पे आप फोकस करो, आपके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन जो चीज मैं 2 दिन में 2 घंटे में या फिर उसको 5 से 7 मिनट में अगर मैं करके आ सकता हूं, और उसके प्रिपरेशन के लिए डेली मेरे को ज्यादा नहीं, आधा या 1 घंटे की सिर्फ जरूरत है, और उसमें मैं 20 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है ना यार। तो मैं क्या कर रहा हूं इस बैच में, एक तो जो भी पेपर का डिस्कशन होगा वो मैं नॉर्मल बैच में अपने मुस्तकबिल बैच के बच्चों के साथ करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारा प्रीमियम मेंबर है, प्रीमियम लोग हैं, तो उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर इस बैच में, आपका इस पूरा बैच क्रिएट होगा, वहां पे 4 घंटे के बाद अपलोड हो जाता है। और जितने भी परवेज सर के हमारे 15 लेक्चर करीबन हो गए इंडो इस्लामिक के और जीके के, सबका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यहां पे मिल रहा है, ताकि एक तो मैं उनके किताब का भी कंटेंट आपको दे रहा हूं अपने अंदाज में, अपने सवाल बनाए हुए 1000 के करीब सवाल, 1000 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इंडो इस्लामिक और जीके का टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरा मानना है या तो आप स्टोरी के फॉर्म में, पर सर आपको स्टोरी के फॉर्म में चीज़ों को याद कराते हैं, या मेरा दूसरा है, या आप ना इतने सारे सवाल कर डालो एमसीक्यूज के फॉर्म में, आपको आंसर तक याद हो जाएगा। और सेम सवाल आ गया ना तो आप ऐसे टिक करोगे, यार इसका आंसर तो ये, यार इसका आंसर ये है। तो ये स्ट्रेटजी के लिए मैंने कहा कि नहीं यार, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए इंडो इस्लामिक जीके के लिए बहुत सवाल मिलने चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ अब मैं आपसे बोला ना, शायद आप 500 पे करें, उससे ज़्यादा मेरे से लेके जाएंगे आप, अगर आप टॉप 10 में आते हैं। तो एक है मेरा करो या मरो सीरीज, जो कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी है रिवीजन के लिए। 10 दिन के अंदर मैं कंप्लीट 11th एंट्रेंस का सिलेबस रिवाइज करने जा रहा हूं, जिसको बैच इंशाल्लाह 1 सितंबर को मैं लॉन्च करूंगा, और वो शुरुआत 7 से 8 सितंबर से होने वाला है। बैक टू बैक 10 डेज में पूरा कंप्लीट मैथ्स, इंडो, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग। टिल कब है? 18 सितंबर को ब्रेक है, 17 सितंबर तक फिनिश करेंगे, ताकि ये 5 टेस्ट में जितना रिवाइज किया है ये मिनी टेस्ट की तरह लो और इसको दो आप। वो उसके जो चार्जेस हैं, अब वो क्या है चार्जेस, वो उस वक्त रिवील किया जाएगा। अगर आप टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 में इस टेस्ट में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें अगर आप टॉप 10 में आते हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है करो या मरो सीरीज मेरी तरफ से फ्री रहेगा। और इतना ही नहीं, अगर इन टेस्ट में आप टॉप 5 में आते हैं, किसी भी एक बार आ गए आप, तो 30 GB का रिचार्ज लो। आपको डेटा देखने के लिए भी, आपको लेक्चर देखने के लिए भी डेटा मैं अपने तरफ से फ्री दे रहा हूं। 30 GB का रिचार्ज अराउंड 150 रुपए लगते हैं 30 GB के रिचार्ज में। अब आप सोच लो, अगर आप इतने अंदर काबिलियत है तो आप ये रिचार्ज भी मेरे तरफ से ले लो, आप देखो अपने तरफ से लेक्चर यार। और ये मैं बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए देता हूं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं, कि आप मेरे इमेज क्लासेस से जुड़ो और एमयू के 11th एंट्रेंस में ये रैंक लाओ। ये प्राइजेस आपके नाम पहले ही घोषित कर दिया हूं मैं। बाद में लोग आपको चुन चुन के लाते हैं, ना मैं वैसे लोगों में से नहीं हूं। आप मेरे इमेज क्लासेस से जुड़ो, हम आपको देंगे प्राइजेस, हम आपको देंगे गिफ्ट जो आपके लिए सुटेबल होगा, जो आपके लिए जरूरत होगा, जो वो आपको उस वक्त की नीड ऑफ द आवर होगा, क्योंकि चीजें ट्रेंड है, आपको पता है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये कोई गलत नहीं है, ये मैंने अपने बर्थडे वाले दिन ये अनाउंसमेंट किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पहले से है, अब चाहो तो जाके देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो अपने ना इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, और इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फॉर एमयू 11th एंट्रेंस। अब बात करते हैं, सर ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप सारे डेट सेव कर सकते हो, सारे फीचर आपको दिखा सकता हूँ मैं, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको सारे फीचर्स भी दिखा सकता हूँ। देखिए जैसे कि ना ये है हमारा बैच ना, इस बैच में अगर आप जाएंगे, इस बैच में जाएंगे आप, तो ये देखिए पार्ट टेस्ट है। इस पार्ट टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं, इस तरह से जनरेट करते हैं, ये सारे डिस्कशंस आपको मिल जाएंगे, ये सारे डिस्कशंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। डिस्कशन सारे अवेलेबल है। जैसे ये अभी पार्ट टेस्ट 3 होने वाला है, इस पार्ट टेस्ट 3 का सिलेबस क्या है ये आपको कल ही मैंने लगा दिया था। 29 अगस्त को जो टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस क्या है ये पहले से यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, और सर रिजल्ट कैसे? देखिए रिजल्ट आ चुका है, जैसे टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट आ गया, ये नीचे लिखा हुआ है रिजल्ट। और रिजल्ट अगर आपको देखना है तो इस अंदाज में रिजल्ट आता है, इंडो में कितने आपके मार्क्स, जीके में कितने, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, बायो में कितने, मैथ में कितने, टोटल कितनी आ रही है, और उस हिसाब से हम लोग सारे बच्चों का रैंक निकालते हैं।
तो ये पूरा इस अंदाज में हम लोग रैंक भी दिखाते हैं और टेस्ट पेपर भी इसी अंदाज में लेते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आपको केमिस्ट्री का अलग टेस्ट होगा, बायो का अलग होगा। ये स्टार्टिंग के पार्ट टेस्ट और हाफ टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। जो फुल टेस्ट होगा वो एकदम कंबाइन एक पेपर आएगा, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि पूरा पेपर आपको मिला है, आपको कब कौन सा। और एक वीडियो मैंने बनाया था, स्ट्रेटजी हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। ये इनफेक्ट इन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। ये सारे वीडियोस आपको ना रिसोर्स सेक्शन में जाके मिल जाएगा, कुछ साइंस के, कुछ मैथ्स के, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर मैंने लिया था अपने यूट्यूब पे, उसके भी लेक्चर यहाँ डाले हुए हैं। टेस्ट सीरीज का जो भी पेपर होता है उसका डिस्कशन यहाँ पड़ा हुआ है ना, रिकॉर्डिंग बोला रिकॉर्डिंग। तो ये पार्ट टेस्ट 1 है, ये पार्ट टेस्ट 2 अभी जो हुआ उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। उसकी रिकॉर्डिंग को जाके आप देख सकते हैं और अपने आप को जज करो कि हमने कहाँ कहाँ गलती किया था। क्योंकि अगर मान लीजिए हर पेपर में आप 5-5 गलतियां अभी छोड़ते जा रहे हैं, अरे छोड़ो ना यार, 10 टेस्ट पेपर दिया, 10 × 5 कैलकुलेट कर लो कितने होते हैं, 10 × 5 50। और सिर्फ मैथ्स नहीं, ओवरऑल पेपर की बात कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ते वो 50 सवाल आपके टेस्ट पेपर में आ गया, तब तो आप नील बट्टा सन्नाटा ना यार। मैथ को लेकर के अगर हम बात करें तो 30 सवाल आने हैं मैथ्स में सिर्फ। तो सिर्फ मैथ्स में 5-5 सवाल छोड़ रहे हो, ऐसे साइंस में भी छोड़ोगे आप। तो उन सवालों को करने के बाद आपका डिस्कशन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कि आपने क्या क्या गलती की, और पेपर की एनालिसिस करते हैं कि पेपर की किस में कितने मार्क्स आए, क्या आना चाहिए था, एवरेज मार्क्स क्लास का क्या गया, इस पूरी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद कट ऑफ भी बताते हैं कि अगर सेम पेपर आएगा तो एमयू में कितना कट ऑफ जाएगा, इंटरनल का कितना जाएगा और एक्सटर्नल कितना जाएगा, ताकि आप अपने आप को जज करो। अरे यार मेरा परफॉर्मेंस इस टेस्ट में अच्छा नहीं गया है, मेरे को और इंप्रूव करना है अपने आप को। ना, मेरा इंडो इस्लामिक खराब चल रहा है, मेरे इंडो इस्लामिक को अपना इंप्रूव करना है। नहीं यार, मेरे को केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं, लेकिन मैं मैथ्स में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। इस सब चीजों को आपको बताएगा ये मेरा तरीका, जिस अंदाज में मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है। और खासकर ना, अगर आप चाहो इंडो इस्लामिक का लेक्चर देखना तो सारे के सारे लेक्चर मेरे इंडो इस्लामिक की यहाँ देखो, मेरे तो नहीं, ऑब्वियस बात है, डॉक्टर परवेज आलम सर के जो द ट्रू गाइड के ऑथर हैं, वो हमें मुस्तकबिल बैच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके सारे लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल हैं। कुछ ट्रिक्स हैं उनके, हमारे, और उनके टिप्स हैं जो हम लोगों ने यूट्यूब सेशंस किए थे, वो सब यहाँ पे डले हुए हैं। तो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी के साथ, इनफैक्ट हाँ, अभी तो आपने सर टेस्ट वाला पार्ट देखा है नहीं, ये हमारा टेस्ट का पार्ट है, जहाँ पे अगर आप प्रीवियस टेस्ट को गौर करेंगे तो ये रहा हमारा प्रीवियस टेस्ट। इतने सारे टेस्ट ने ना पार्ट के पहले हिसाब से हमने लिया हुआ है। और वो रहा वो प्रैक्टिस टेस्ट, जहाँ मैंने बोला आपको करीबन 1000 सवाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। हमेशा लाइव रहता है, जब चाहो आप दे सकते हो। लेकिन जब आपने सोच लिया कि मेरे को प्रॉफिट हो सीरत रसूल अकरम पे 1st और 2nd हिजरी मैंने ट्रू गाइड से पढ़ लिया है, अब मेरे को प्रैक्टिस करना है, तभी इस टेस्ट को ओपन करना आप। वरना एक बार ओपन कर दिया तो अब आपको करके ही निकलना है, फिर आप इसको प्रैक्टिस दोबारा नहीं कर पाओगे। तो जितने भी हैं अभी धीरे धीरे करके और भी अपलोड होंगे, तो अभी बहुत कम है, अभी और भी बहुत सारे सवाल अपलोड होने हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। फाइनल टेस्ट सीरीज से पहले, यानी फाइनल टेस्ट पेपर से पहले आपको सारे सवाल दे दिए जाएंगे, ताकि आप सारे प्रैक्टिस कर सकें। तो इस स्ट्रेटजी, इस मोटिव से मैं आया हूं, ताकि आपको ये सब बातें दिखा सकूं और आपको बता सकूं कि ये तरीका होना चाहिए एक टेस्ट सीरीज को देने का। सिर्फ टेस्ट मत दो बच्चों। एक लास्ट ना, एक सजेशन अगर मेरे से लेना चाहो, टेस्ट दो, अगर उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है तो मत दो। बढ़िया है कि टेस्ट पेपर दो और उसका डिस्कशन करो, उसको एनालाइज करो कि कहां कमी है, और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। वरना अगर टेस्ट जितना भी दे रहे हो, जहां भी दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, सब बेकार है। और लास्ट के 3 टेस्ट जो मैं लूंगा, 3 फुल टेस्ट, ये भी मैं बता देता हूं आपको, वो 3 फुल टेस्ट आपके ओरिजिनल OMR, जो OMR आपको एमयू में मिलता है, उसका मेरे पास कॉपी है, सैंपल कॉपी मैंने अपनी किताब बूस्टर में भी डाल रखा है। उसी OMR पे आपको टेस्ट देना, ताकि अपने आप को प्रैक्टिस करो, कहीं बबल भरने में गलती तो नहीं होती है, या ऊपर के डिटेल्स भरने में तो गलती नहीं होती है। तो उस जो फाइनल टेस्ट होगा आपका, तो एक चीज को प्लान करके ना, जिस अंदाज में कि यार बच्चों क्या क्या गलती कर सकता है उस दिन, क्या क्या नुकसान हो सकता है, सबके प्लान के हिसाब से मैं आपको ये टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। और द करो या मरो सीरीज तो आपको लिए पता है, अभी रिवील नहीं करेंगे, है एक स्ट्रेटजी जो मैं इंशाल्लाह 1 सितंबर को रिवील करूंगा कि आप क्या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 10 दिन के अंदर क्या हम, एक 11th में जो बच्चा आ गया, उसने 11th एंट्रेंस का उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, वो कुछ ही टाइम में अपने आप को रिवाइज करना चाहता है, चैप्टर तो पढ़ लिया था, बस रिवाइज करना चाहता है। वेट फॉर दिस सीरीज बच्चों, करो या मरो सीरीज। दिस विल नॉट बी फ्री, पहले से मैं बता दे रहा हूँ। दिस विल बी समथिंग चार्ज। कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो मेहनत का फल मैं आपसे ले रहा हूँ और कुछ नहीं चार्ज कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप इस टेस्ट सीरीज के काबिल है कि नहीं यार, कम से कम 500 रुपये में नवाब सर का गाइडेंस मिल पाएगा मेरे को। नवाब सर ने लास्ट 6 सालों में 4 बार रैंक 1 बच्चों को मेंटर्ड किया है MU 11th एंट्रेंस में। लास्ट 6 सालों में 4 बार मेरे स्टूडेंट ने रैंक 1 लाया है। तो ऑब्वियस बात, और टॉप 10 में करीबन कितने सारे स्टूडेंट होते हैं हमारे। तो अगर आपको मेरे से मेंटरशिप मिल रहा है, तो मेरे कहता हूँ ये अमाउंट भी आप लोगों के लिए बहुत कम है।
बहुत कम, दैट्स इट, है ना। इतने रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।